हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मैथ क्लास। और आज की हमारी क्लास है क्लास 8th और चैप्टर हमारा इसमें परिमेय संख्या चल रहा है। और आज जिस हम टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटाना। कि संख्या रेखाओं पर परिमेय संख्याओं को किस तरह जोड़ेंगे व घटाएंगे। बिना संख्या रेखा के परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाना, गुणा, भाग, वो सब हमने सिखा दिया है। उसकी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप, मिल जाएंगी। आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस तरह जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं। संख्या रेखा की जानकारी आपको होगी। संख्या रेखा किसे कहते हैं मैं छोटा सा यहाँ पहले बता देता हूँ। संख्या रेखा क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है जिसके बीच में ज़ीरो होता है और इसकी राइट हैंड साइड में प्लस की संख्याएं होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की। यानी कि सीधे हाथ की तरफ प्लस की संख्याएं और उल्टे हाथ की तरफ माइनस की संख्याएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या है। सवाल इसमें दो तरह के हैं। जब जोड़ते हैं तब हमारे दो तरह के सवाल हैं। एक तो हर समान वाले, जब हर समान हो, ऐसे ही हर असमान वाले। इसी तरह से घटाने में भी हर समान वाले और हर असमान वाले। जो हर समान वाले सवाल हैं वो थोड़े सिंपल हैं क्योंकि उनमें हर समान दे रखा है, और जिनमें असमान है पहले उनमें समान बनाना पड़ेगा। तो पहले जो हर समान है उन सवालों को हल करते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। हमें संख्या रेखा पर जोड़ना है -7/12 और 5/12 को। हम देख रहे हैं इन दोनों के हर बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, संख्या रेखा पर जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको इन्हें रफली जोड़ना पड़ेगा। अलग रफली जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 2/12 आएगा, क्योंकि हमें संख्या रेखा पर लाइनें खींचनी होती हैं और वो उतनी ही लाइनें खींचते हैं हम जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 7। तो हम संख्या रेखा पर 7-7 लाइन दोनों तरफ खींच लेंगे। हालांकि प्लस की तरफ हमें 5 की लाइन चाहिए, फिर भी हम दोनों तरफ 7-7 लाइन खींच लेंगे। किस तरीके से वो देखिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे सीधी, पैमाने से खींचनी है आपको, मैं हाथ से खींच रहा हूँ। इसके बीच में आपको जीरो लेना है। अब इधर प्लस की संख्या लेनी है और इधर माइनस की। तो जो प्लस की संख्या जाएंगी हमारी वो बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए जीरो से। अब इसमें नीचे हर 12 है तो हम 12-12 के हिसाब से लिखेंगे। 1/12, जितनी दूरी इनके बीच है उतनी दूरी दूसरी तरफ होनी चाहिए। 2/12, 7 तक ले लेंगे क्योंकि तीनों में सबसे बड़ी 7 है। 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12। इनके बीच अगर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो सब में बराबर होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का तो सब में बराबर, मतलब कुल मिलाकर ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होने चाहिए। अब माइनस की तरफ भी इस तरह से ही बराबर डिस्टेंस पर ले लेंगे। -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12। अब क्या करेंगे हम, इसका उत्तर -2/12 आएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें इस सवाल पर ध्यान देना है। सबसे पहले -7/12 पर जाना है हमें, तो जीरो से जाएंगे पहले -7/12 पे। जिस तरफ भी जाएंगे उस तरफ ही तीर का निशान हम लगा देंगे। ठीक। इसके बाद जो बात मैं अब कह रहा हूँ वो ध्यान देना। अगर हमारा प्लस की संख्या बन जाए आगे तो हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या कहाँ है हमारे? सीधे हाथ की तरफ है और ये उल्टे हाथ की तरफ है। अगर माइनस की संख्या बनती तो और आगे की तरफ ही जाती। फिलहाल हमारी प्लस की कितनी? 5, तो 5 पीछे को लौटेंगे हम सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि ये प्लस है। प्लस में इधर जाना है, माइनस में आगे जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5। प्लस की संख्या होगी तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे माइनस की संख्या है तो हमें इस तरफ और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। माइनस है तो प्लस है तो सीधे हाथ की तरफ। फिलहाल हमें प्लस है तो सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पर हम आ गए हैं वहाँ से 5 स्थान सीधे हाथ की तरफ चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम आए हैं, इधर के चल देंगे। जहाँ हम लास्ट में रुकेंगे वो हमारा उत्तर है, उसे हम
इस रेक्टेंगल टाइप बॉक्स से दिखा देंगे। ठीक, ये हमारा उत्तर है। समझ में आया आपको? सबसे पहले जितना भी जाना है उतना जाएंगे, उसके बाद इस चिन्ह को हिसाब लगाएंगे। इस चिन्ह से पता पड़ेगा, अगर प्लस का है तो सीधे हाथ की तरफ जाएंगे उतने स्थान, और अगर माइनस का है तो उल्टे हाथ की तरफ। अभी 3 सवाल और करेंगे, एक जोड़ का 2 घटाने का, तब और समझ में आएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। ये भी जोड़ का प्रश्न है, पर इसमें क्या है, ये सेकंड टाइप है, जब हर असमान हो। जब मैंने कहा था कि हर जो है वो अलग अलग है। कैसे कैसे हर है दोनों के? 4 और 6। हर बराबर बनाने का तरीका क्या है? ले से लेके बराबर बना सकते हैं। तो चलिए इसका ले से ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते साइड में, क्योंकि नीचे हम लाइन खींचेंगे। ले से आ जाएगा इसका 12, 4 और 6 का। 4 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, और 3 की 3 में गुणा माइनस की 9, और प्लस 6 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, और 2 पंजे 10। जोड़ना नहीं है इसे, अब इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो माइनस की 9/12 प्लस 10/12, यानी कुल मिला के ये जो सवाल बन गया, हर बराबर करके -9/12 प्लस 10/12 बना। ठीक, सवाल यही है, बस ये अलग अलग करके लिख देना है। अब इसे हमें संख्या रेखा पर जोड़ के दिखा देना है। हालांकि रफली हम करके देखेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? -9/12 प्लस 10/12, उत्तर आ जाएगा इसका, हर बराबर हो गए 12, तो -9 प्लस 10 1/12, क्योंकि बड़ी संख्या 10 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो हालांकि तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है हमारी? 10, सबसे बड़ी संख्या 10। संख्या रेखा पर 10 तक के हम निशान लगा लेंगे। कैसे? सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में होती है हमारी 0, सीधे हाथ की तरफ प्लस के निशान, उल्टे हाथ की तरफ माइनस के। हर में 12 आता जाएगा, 10 तक निशान लगाएंगे, यानी कि 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/, एक ज़्यादा लिख लिया मैंने। इसी तरह से माइनस की तरफ भी लिख लो, 1/12। बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए, ये अंदाजे से नहीं, पैमाने से देना है। मैं तो अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपको पैमाने से लगाना है। माइनस के 10/12। अब आइए सवाल पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें जाना माइनस के 9/12 पर। दिख रहा है ना माइनस के 9/12, तो 0 से जाएंगे माइनस के 9/12। ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ में आ जाएगा सवाल तो आगे घटाने वाले सवाल आराम से हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बताया था इस चिन्ह पे ध्यान देना है आपको। ये चिन्ह अगर प्लस का है तो सीधे हाथ की तरफ जाना है। कितने खाने? 10 खाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गए हम। और जो उत्तर होता है वो 0 से लेके जहाँ लास्ट में हम रुकते हैं वो होता है। यानी कितना उत्तर आया इसका? 1/12। वो आप यहाँ पर संख्या रेखा को देख के लिख दो। ठीक, ऐसे पिछले वाले सवाल का उत्तर कितना आया? कितना उत्तर आया इसका? माइनस के 2/12। ठीक है, अब आते हैं घटानों के सवाल पर। संख्या रेखा पर घटा, जब हमारे हर समान है और जब हर असमान है, दो तरह के घटाने के सवाल है। ठीक है, पहला सवाल है माइनस के 5/7 माइनस के 3/7। तो अगर रफली इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व रफली तरीके से, तो माइनस माइनस नीचे तो हर 7 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 5 और 3 हो गए 8, और बड़ी संख्या का निशान। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 8, तो हमें 8 तक निशान लगाने होंगे। 0, और हर में 7 लगाएंगे, और बराबर बराबर दूरी पर 1/7, 2/7, 3/7। समझ में आ रहा होगा आपके? जितना हर में लिखा होता है उतना हर में नीचे लिख के और बराबर दूरी पर निशान लगाते चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ माइनस के 1/7
माइनस के 2/7, माइनस के 3/7, माइनस के 4/7, माइनस के 5/7, माइनस के 6/7, माइनस के 7/7, माइनस के 8/7। अब देखिए सवाल पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जाना है हमें माइनस के 5/7 पर, तो 0 से जाएंगे माइनस के 5/7, तीर का निशान इस तरफ। इसके बाद मैंने बताया था इस निशान पर विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। तो ये जो निशान है माइनस का है, और मैंने बताया था माइनस लगेगा तो हमें इस तरफ जाना है, आगे की तरफ, क्योंकि माइनस इस तरफ ही है, राइट हैंड साइड, उल्टे हाथ की तरफ। कितने खाने जाना है? 3 खाने, 1 2 3, 3 और चले जाओ। इस बार आगे ही गए हैं तो तीर आगे ही लगेगा, जहां हम लास्ट में रुकेंगे, और 0 से ये हमारा उत्तर है, यानी कि माइनस के 8/7। ठीक, उत्तर आ गया -8/7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। 3 सवाल हो गए, अब 2 जोड़ के घटाने के। एक चौथा सवाल और है, अगर समझ में नहीं आया तो आप उसमें और अच्छी तरह समझें, मैं उसे और बिल्कुल ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। ये हर आसमान वाला है, 5/-9 माइनस माइनस के 7/12। तो सबसे पहले सवाल को सही तरीके से लिख लेंगे। सही तरीका क्या होता है? माइनस को हमें ऊपर लगाना होता है, ठीक, और इसे फिलहाल इस लाइन में ऐसे ही रहने देंगे। अब सबसे पहले हमें इसके हर बराबर करने, जब भी हम इसे संख्या रेखा पे जोड़ सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसका लैसे लेंगे, 36 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 4 पंजे 20। अब इस लाइन में इस चिन्ह को मिला देंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 तिया 36, 7 तिया 21। अब इन्हें अलग अलग लिख देंगे, यानी कि ये आ गया माइनस के 20/36 प्लस 21/36। ठीक, अब हम इसे संख्या रेखा पे जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर इसे रफली हल करेंगे, इसे माइनस के 20/36 प्लस 21/36 को, तो नीचे लेस है तो 36 सेम है, ऊपर आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस, यानी कि घट जाएंगे, एक बचेगा प्लस का। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 21, यानी कि 21 निशान लगाने। तो 21 तो बहुत बड़े निशान होते हैं, मैं बीच में डॉट डॉट करके लगा दूंगा, आप पैमाने से लगाओ तो सारी लाइनें खींचनी पड़ेंगी आपको। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान दें। यहाँ बीच में मानेंगे 0, यहाँ 1/21 छोटे छोटे लगा लेंगे दूरी पर, जितने ज़्यादा निशान उतनी कम दूरी आपस में बढ़ती जाएगी। 3/21, 4/21, 5/21 नहीं 36 आएगा, क्योंकि हर हमारा 36 है। और मैं सारे निशान नहीं लिख के मैं लास्ट वाला लिख दे रहा हूँ। सबसे बड़ा कौन सा लेना है हमें? 21/36। ऐसे इस तरफ लिखेंगे, माइनस के 1/36, माइनस के 2/36, माइनस के 3/36, ऐसे ही डॉट 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 लगा के। एक माइनस के 20/36 की ज़रूरत है हमें, वो लिख दो, और एक जितने लास्ट लिखने थे वो लिख दो। आपको सारे लिखने हैं, मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए सवाल, सबसे पहले जाएंगे माइनस के 20 पे, 0 से शुरू करते हैं हमेशा, माइनस के 20/36 पे। ठीक, इसके बाद संख्या किसकी है? प्लस की। इस चिन्ह पे ही आपको गौर करना है, संख्या किसकी है? प्लस की। तो हमें जाना है सीधे हाथ की तरफ, कितने स्थान? 21। तो 20 तो ये हो ही गए, यहाँ से यहाँ तक एक स्थान और जाने की, यहाँ पे आ जाएंगे हम। आप गिन लोगे तो अभी यहीं पर आएंगे 21 स्थान, ये हम इधर आ गए। लास्ट वाला उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। उत्तर आ गया हमारा 1/36। 4 सवाल हैं जो घटाने के, 2 जोड़ के। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आज की क्लास में हमने केवल यही एक टॉपिक लिया है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का जोड़ व घटाना। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।